गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय सीताराम। कैसे हैं आप सब? ज़रूर बताइएगा कमेंट में। और कल बहुत लेट हो गया था सोने में। तो कल क्या हुआ था, मेन चीज़ है ना, मैंने वीडियो एडिट करी थी तो मैंने अपलोडिंग में डाल दी। ठीक है, पूरा प्रोसेस हो गया था और जल्दी हो गया था कल, और मैं खुश भी हो गई थी, चलो आज जल्दी हो गया है रोज़ के मुताबिक। तो मुझे नींद आ गई तो मैंने अपलोड में रखा हुआ था फ़ोन। तो मेरी सिस्टर ने क्या करा, नेट ही ऑफ़ कर दिया। अब नेट ऑफ़ कर दिया, फिर उसके बाद मेरी 2 बजे नींद खुली। तो मेरी सिस्टर उस समय कुछ देख रही थी, शायद फ़ोन में ब्लॉग वगैरह कुछ देख रही थी किसी का। तो उसी समय क्या हुआ, मेरे को भी उसने बताया कि मैंने नेट ऑफ़ कर दिया है तेरा। और ये मैंने फिर फटाक से फ़ोन चेक किया तो उसमें देखा मैंने कि फेल्ड हो गया अपलोडिंग है। अब मेरे को क्या करना पड़ा, और मैंने क्या डायरेक्ट अपलोड कर दिया था वो वहाँ से जहाँ एडिट करती हूँ, तो वो सेव भी नहीं हुआ वीडियो। तो अब वो उसमें मेरे को आ गई दिक्कत। अब मैंने रात के 2 बजे फिर से एडिट किया पूरा वीडियो, फिर अपलोड किया, तो मुझे 3 से 4 बज गया। 3 से 4 बज गया सोने में, और फिर भी नींद नहीं आ रही थी। एक बार सो के उठ जाओ तो फिर नींद आती भी नहीं है। तो वही करते करते जैसे तैसे 5-1 बजे मैं सोई, है ना। फिर अभी आधा घंटा पहले उठी हूँ। फिर अभी उठते ही मैंने बोला, सोचा पहले एक आध सूट ले लूँ, उसके बाद बाकी का काम करेंगे। और बाकी दिखाऊंगी जो भी होगा आज के दिन में। आज तो पक्का घर जा रही हूँ मैं, और शाम तक जाएंगे, और दिखाऊंगी वो भी आपको घर पहुँचने तक का सब। और अभी दिखाती हूँ कि घर में क्या हो रहा है। पापा ऑक्सीजन ले रहे हैं और न्यूज़ देख रहे हैं, और यहाँ पे बन रहा है खाना, मम्मी बना रही है। यहाँ पे फिर पता चल गया ना वीडियो में दिखा रही है तो नाटक देखती उसकी देख लिया, सबने देख लिया, सबने देख लिया। वो देखो सीटी लेके घूम रही है, देख रहे उसकी नौटंकी। मम्मी मेरा ही ब्लॉग देख रही है। और बन गया खाना, बन गया, और मम्मी मेरा ही ब्लॉग देख रही है। ये देखो इसकी नाटक, देखो इस लड़की को, देखो ये इसके नौटंकी हो जाती है वीडियो बनाते ही। देखा गाइस, इसके नौटंकी देखी उसको। जैसे ही अब आजकल पता चलता है ना मेरी ये हरकतें करते हुए वीडियो शूट हो रहा है, तो ऐसे ही करती है। और बाकी ठीक है गाइस, मिलती हूँ फिर थोड़ी देर में। जब तक बने रहिए मेरे ब्लॉग में, जब तक लाइक और शेयर कमेंट जरूर कर दीजिए, और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा मेरे चैनल को, न्यू है तो भी, और अगर पहले से देखते हो सब्सक्राइब नहीं किया है तब भी। मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। गाइस, आप सबका फिर से स्वागत है मेरे ब्लॉग में। और आप सोच रहे होंगे ये अभी तक इतनी वो है कि नहाने तक नहीं गई है ना, तो मैं बताती हूँ मैं क्यों नहीं नहाई थी। फाइनली वो हो गया काम जो मैं इतने दिनों से आपसे बोल रही थी। दिखाती हूँ। देखिए गाइस, हमारे यहाँ आ गई है बारिश। अब मैं इसी में पहले नहाऊंगी, फिर जाऊंगी बात लेने। बहुत खुशी हो रही है मुझे। आपका देखो गाइस, आ गई आखिर बारिश। मेरा एक सपना तो हो गया पूरा, बाकी सपने पूरा आपको करने हैं मेरे, आपके सपोर्ट से ही होंगे। अब मैं इसमें नहाऊंगी। ओके गाइस, मिलती हूँ आपको मैं थोड़ी देर में। जब तक बने रहिए मेरे ब्लॉग में। हो गई मेरी इच्छा पूरी। और गाइस,
आप सबका फिर से स्वागत है मेरे ब्लॉग में। और बारिश में नहा के फिर मैं चावल ले चुकी थी और उसके बाद बारिश अभी तक ही कंटिन्यू है और हमारे घर उस समय से ही लाइट नहीं है, इसलिए मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई। तो मैं सोचा एक आध क्लिप ले ही लूँ आपको ये बताने के लिए कि हमारे यहाँ लाइट नहीं है, आपको भी तो पता होना चाहिए ना। और बारिश अभी तक रुकी नहीं है, देखिए कंटिन्यूसली बारिश हो रही है, बारिश हो ही रही है, हो ही रही है, हो ही रही है। और हमारे घर में भी लाइट नहीं है, हमारे घर में भी लाइट नहीं है गाइस, लाइट नहीं है, बारिश कंटिन्यू है। और मेरे मोबाइल में बैटरी भी नहीं है, अभी मेरे को लग रहा है शूट करते करते ही बंद हो जाएगा फ़ोन मेरा। और अब क्या उसके बाद तभी क्लिप ले पाऊँगी कोई भी वीडियो की जब इसमें बैटरी होगी, है ना। तो मिलती हूँ फिर फ़ोन जब लाइट आ जाएगी ना, उसके बाद फ़ोन चार्ज होने के बाद। तो ये नहीं पता कब आएगी लाइट, कब नहीं आएगी, पर घर तो जाना तय है, घर जाऊँगी तो वहाँ तो होगी शायद लाइट। बाकी देखते हैं, मिलती हूँ आपसे फिर। जब तक बने रहिए मेरे ब्लॉग में, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को जब तक आप। और कुछ नहीं, मिलती हूँ बाद में। हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है मेरे ब्लॉग में। और अब मैं अपने घर जाने के लिए रेडी हो गई हूँ। अभी भैया को फ़ोन किया, ऑटो वाले भैया को, वही हमेशा जाते हैं छोड़ने, कहीं भी हमें जाना हो तो उन्हीं को बुलाते हैं हम। और सामान भी रेडी है पीछे, और छोटी सिस्टर भी जा रही है मेरी, देखो कैसे बैठी है। और बाबू भी रेडी हो गई है। और मम्मी अभी जैकी को घुमाने ले गई है। और फिर अभी क्या बारिश रुकी है तो सोचा निकल जाते हैं, नहीं तो फिर बारिश लग जाएगी तो मुश्किल हो जाएगी, चाहे फिर ऑटो में क्यों ना जा रहे हो। तो वही अब जाते हैं, घर जाना तो है, वहाँ जाके देखेंगे घर का हाल क्या है क्या नहीं है, दिखाऊंगी पहुँच के आपको वो भी। और जब तक आप बने रहिए मेरे ब्लॉग में। फाइनली जा ही रही हूँ मैं आज घर, अभी कैंसिल होने ही वाला था बारिश को देखते हुए। मम्मी बोल रही थी कि इतनी बारिश हो रही है और इतनी बारिश हो रही है कैसे जाएगी, कल चले जाना, पर बारिश रुक गई। और अब जाते हैं, फिर मिलती हूँ मैं आपको घर पे। बारिश अभी रुक गई है तो
गाइस, आप सबका स्वागत है मेरे ब्लॉग में और न्यू लोकेशन में भी। मैं आ चुकी हूँ घर आते ही मैंने पूरा बेड झाड़ा। नॉर्मल काम है, खैर ये तो डेली वेज वाले। पर अभी कपड़े धोने हैं, बर्तन ऐसे ही छोड़ रखे हैं हस्बैंड ने 2-3 दिन के, वो भी करना है। और साथ में सामान था मेरे पास और कान्हा जी भी थे, इसलिए सूट नहीं कर पाई। और मौसम तो खैर अच्छा हो गया है पहले से, पर मेरे पेड़ पौधे अच्छे नहीं। उनसे खैर सुबह ही मिलवाऊँगी आपको, क्योंकि अभी बाहर म्यूज़िक बज रहा है तो कॉपीराइट आ जाएगा, इसलिए मैं अंदर आके शूट कर रही हूँ। और फिर मिलती हूँ आपसे मैं सारे काम निपटाने के बाद। और अभी हस्बैंड भी आए नहीं हैं, जब तक वो भी आ जाएंगे। और थोड़ा सा बाहर का सीन दिखा देती हूँ आपको। देखिए गाइस, बेचारा उनके यहाँ पे पानी भर गया है। वहाँ पे जो भी रहता होगा उसको तो बेचारे क्या कर रहे हैं, काट रहे हैं ज़िंदगी। काम भी ज़रूरी है इंसान के लिए। अभी रुकी है बारिश उसी समय से, देखो रात में उम्मीद लग रही है कि गिरेगा पानी, बाकी देखते हैं, बादल तो है। ठीक है गाइस, फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। हेलो गाइस, आप सबका फिर से स्वागत है मेरे ब्लॉग में। और अभी मैं हूँ किचन में, बना रही हूँ नमकीन चावल। हमारे यहाँ इसको पीली खिचड़ी बोला जाता है, बहुत सी जगह नमकीन चावल बोला जाता है, बहुत सी जगह पुलाव बोला जाता है। आप जो चाहो बोल लीजिए। और तो मेरी सिस्टर की भाषा में नमकीन चावल ही यही है, तो उसको पसंद है तो यही बना दे रही हूँ। क्योंकि अभी मेरे हस्बैंड आने में लेट हो गए थे, तो सब्जी अब मैं काटूँ फिर बनाऊँ तो उसमें टाइम लग जाएगा और फिर बहुत टाइम हो जाएगा, है ना। तो इसलिए वही बना दिया मैंने। और बाकी दिखाती हूँ मेरी दोनों बेटियाँ क्या कर रही हैं। मेरी दोनों बेटियाँ सो रही हैं आराम से। और अभी आके मैं कुछ कान्हा के कपड़े छोड़ गई थी, तो पूरी धूल में हो गए थे, तो अभी इनको धो के डाल दिया है मैंने। यहाँ पे गाइस चादर इसलिए है क्योंकि यहाँ के पर्दे हमने ठीक करवाने के लिए दिए हैं, क्योंकि वो बहुत छोटे तो नहीं, पर हाँ जितना साइज़ होना चाहिए उतना नहीं था, तो अब कल हो जाएगा। यहाँ पे मैंने अपने हस्बैंड की बनियान टांग दी है धो के, क्योंकि हमारे यहाँ जगह नहीं है कपड़े सुखाने की। और यहाँ डाल दिए उनके, इतनी ही जगह है, इतने में जितने आते हैं डाल देती हूँ, बाकी खिड़की में ही सुखा देती हूँ। और भगवान में भी बहुत ज़्यादा ही धूल हो गई थी, काम करवाया था तो उसकी वजह से। तो खाना को भूख लगा दिया है माधव को, ये भी मेरा बेटा है। और अब मेरे पति, और ये मेरे पति देव जो मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करते हैं। और इन्हीं से पूछ लो क्यों नहीं करते हैं, इतना काम छोड़ देते हैं मेरे लिए जब भी कहीं जाओ तो। बताओ क्यों छोड़ते हो, बोलो। पता नहीं मैं क्या बताओ ना, उनको भी तो पता चलना चाहिए, नहीं तो वो बोलेंगे कि अपने पति के बारे में उल्टा बोलती रहती है। काम का छोड़ना चाहिए, काम तो हो जाएगा ना। तो धोबी को क्यों नहीं देते हो कपड़े, ये बताओ पहले। मनी प्रॉब्लम, मनी प्रॉब्लम नहीं, बीवी मिल गई अच्छी। क्योंकि 1-2 जोड़ी में कोई इतना वो नहीं हो जाता है ना, इतनी मनी प्रॉब्लम नहीं होती किसी को कि वो 1-2 जोड़ी कपड़े ना धुलवा सके, है ना। और बाकी गाइस, अब मैं वीडियो को भी यहीं एंड करूँगी, नहीं तो बहुत टाइम हो जाएगा, क्योंकि अभी बज गए हैं 10। अभी हमारा खाना ही बन रहा है। और अगर मैं आपको वो सब भी दिखाऊंगी जब तक, फिर बहुत ज़्यादा ही टाइम हो जाएगा, तो मेरे को वीडियो एडिट करने में भी फिर समय लग जाएगा। और अब मम्मी भी नहीं है यहाँ पे, तो बाबू को भी संभालना है ना। तो मैं अब
आप लोगों से यही कहूँगी, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए मेरे वीडियो को, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट में ज़रूर बताइए आपको मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं, और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा जो नए हैं वो भी, और जो पहले से देखते हैं, पर जिन्होंने सरप्राइज कुछ भी निकल रहा मुँह से, सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी कर दीजिएगा, और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और गाइस सपोर्ट की मेरे को सच में ज़रूरत है। जैसे मेरे हस्बैंड ने आपसे बोला ना मनी प्रॉब्लम, पर उतनी नहीं है कि मनी प्रॉब्लम तो खैर उतनी नहीं है जितना एक इंसान को चाहिए खाने के लिए, और उसके लिए उतना तो कर ही लेते हैं, और बाकी और भी चीज़ें कर ही लेते हैं। बस ये है कि जिस तरह से दुनिया शौक करती है वो नहीं हम कर पाते, और हमारे पास अगर पैसा भी होगा तो भी हम नहीं करेंगे, क्योंकि हमें हमारी बेटी का फ्यूचर देखना है, और जो भी हम कर रहे हैं उसके लिए ही कर रहे हैं। और मेरी बेटी हमारे लिए अभी मतलब सब कुछ है, क्योंकि उसके लिए ही हमें सब कुछ करना है। मेहनत करके जो भी हम लोग कर सकते हैं उसके लिए सब करेंगे, क्योंकि आजकल के माहौल के हिसाब से देखा गया है मैंने, अगर उसको हम पूरा मतलब ये नहीं उसको भी मेहनती बनाएंगे, उसको बस हमें इस लायक बनाना है वो अपने अपने पैरों पे खड़ी हो जाए, और बस अपने लिए मतलब स्टैंड ले सके हर जगह। बस इसलिए हम उसके लिए मेहनत कर रहे हैं, और बाकी आप लोगों का प्यार सपोर्ट मिलेगा तो उसमें हम कामयाब ज़रूर होंगे, और बस उसी के लिए है जो कुछ है गाइस। बाकी हमें इतनी नीड नहीं है किसी भी चीज़ की, हम लोग तो है जैसे भी कर लेते हैं एडजस्ट, पर उसके लिए हमें सब कुछ करना है, और सिर्फ उसके लिए ही हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, है ना। और मेरे हस्बैंड कोई ऐसा कोई काम करते हैं नहीं कि उनका कोई सरकारी जॉब है या कोई ऐसी बड़ी कंपनी में प्राइवेट जॉब करते हैं कि 60,000 70,000 रुपये सैलरी आ रही हो। तो गाइस मेरे माँ बाप भी कहाँ तक करेंगे, जब तक है तब तक ही करेंगे ना, है। और उसके बाद मेरी सिस्टर है, उसकी जिम्मेदारी भी मेरी जिम्मेदारी है, और मेरी बेटी ही है बड़ी बेटी वो है, अब मैं उसका भी करना है और हमारी बच्ची का भी करना है ना, और माँ बाप को भी देखना है। तो उस सब के लिए तो कहीं ना कहीं से मेहनत करनी ही पड़ेगी ना हमें, सब चीज़ मैनेज करने के लिए। और गाइस मेरे हस्बैंड, मैं आपको खुद ही बता देती हूँ कि मेरे हस्बैंड ड्राइवर है ना, वो ऑटो चलाते हैं, पर वो खुद का ही ऑटो है उनके पास, किसी का किराए पे नहीं चलाते, खुद का ही है। बस थोड़ी सी पढ़ाई की कमी के कारण उनको करना पड़ रहा है ये सब, बाकी तो ऐसा कुछ नहीं है गाइस कि मुझे कोई दिक्कत है यहाँ पे या वो जो भी है। बस ये है कि वो उतना नहीं कर पाते हैं जो मुझे नीड होती है किसी चीज़ की, तो वो जितना मुझे नीड होती है उससे थोड़ा कम करते, पर मैं उसमें भी खुश हूँ। बस मेरी चाहती हूँ बस ये कि मेरी बेटी के लिए सब हो। अभी मेरे मम्मी पापा कर रहे हैं, है उनके पास तो कर रहे हैं। अब रिटायरमेंट के बाद भी ऐसा होता है कि उतनी सैलरी नहीं होती है ना। फिर मेरे पापा की भी तबीयत का आपको पता है, उसमें भी होते हैं। मेरी सिस्टर है उसका भी है, मम्मी है उनकी भी एज है, तो उसमें उनको भी कुछ ना कुछ बीमारी लगी रहती है। तो बाकी तो मैं बस इतना ही कहूँ। और गाइस मेरे हस्बैंड है ना एक ऑटो ड्राइवर है, ठीक है। और ऑटो में इतनी इनकम नहीं होती है, हो तो जाती है पर उतनी नहीं होती है। बाकी अभी हमने घर बनाया है तो वो भी हम उसमें भी कर्जे में ही है। ऐसा नहीं है कि हमारे पास बहुत पैसा है, प्रॉपर्टी है, नाम की प्रॉपर्टी है, रिश्तेदार है, नाम के रिश्तेदार है। मैं खुला बोलती हूँ, मेरे वीडियो मेरे रिश्तेदार भी देखते हैं, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सब अनसब्सक्राइब करेंगे और क्या कर लेंगे। बस ये है कि गाइस बस ये थोड़ा सा अपनी मेहनत से मैं अगर कुछ कर पाऊँ तो मेरी बेटी के लिए, तो बस वही मैं चाहती हूँ। तो इसलिए मुझे आपका सपोर्ट चाहिए, है ना। बाकी मुझे बस इस बात की खुशी है कि मेरे हस्बैंड चाहे कोई भी काम कर रहे हैं, कोई छोटा काम तो है नहीं, खुद का कर रहे हैं, है ना। किसी के अंडर पे तो कर नहीं रहे हैं, अपना खुद का निजी काम कर रहे हैं। ऑटो भी कोई सस्ता तो आता है नहीं, ऑटो की भी कीमत 4 लाख तक पहुंचती है पूरा उसका मैनेज पूरा करके, है ना। अब बाकी तो गाइस जिसे जो लगे उसको सोचने दे, हम उसमें कुछ बोल भी नहीं सकते हैं। और बाकी मेरी छोटी बेटी उड़ गई है और मेरी बड़ी बेटी भी उड़ गई है।
छोटी बेटी को भुक्को लग गई थी। मैं आ गई ना तो डिस्टर्ब हो गए दोनों। बाकी बस गाइस यही कहूँगी आप लोगों से कि मैं नहीं चाहती मैं बार बार आपको ये सब चीज़ें बताऊं कि मैं क्यों कर रही हूँ ये सब ये वो करके, इसलिए बस आज मैंने आपको बता दिया है कि मुझे क्यों है आपकी सपोर्ट की ज़रूरत, क्यों मुझे नीड है इतनी कि आप लोग मुझे सपोर्ट करो, क्यों बोलती रहती हूँ, वो आपको आज पता चल गया होगा इस ब्लॉग में। और बाकी गाइस बस आप लोगों का प्यार दे दीजिए, सपोर्ट दे दीजिए, है ना, और सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा ताकि मुझे पता चल सके कि हाँ आप लोग मेरे ब्लॉग को पसंद कर रहे हैं। और अगर कोई भी आपको मेरे ब्लॉग में कोई भी प्रॉब्लम लगती है या कोई भी आपको लगता है कि मैं ये चीज़ गलत बोल रही हूँ या कर रही हूँ तो आप मुझे वो चीज़ भी बता सकते हैं, तो मैं उसको सुधारने की कोशिश करूँगी और मैं अपने ब्लॉग को और अच्छा कैसे कर सकती हूँ तो वो भी आप मुझे बताइए कमेंट में, तो मैं उस पर भी ध्यान दूँगी और जितना हो सकेगा उतना करूँगी। और मैं नॉर्मल फ़ोन से ही अपना सैमसंग का फ़ोन है मेरा, उसी से मैं बस अपना वीडियो शूट करती हूँ जैसे भी होता है मुझसे। और बाकी गाइस क्लैरिटी का जो भी है मुझे अभी कुछ पता नहीं है कैसे क्या करते हैं, मुझे ना कोई ऐप के बारे में इतना कुछ पता है। जैसे जैसे जो चीज़ पता चलती जा रही है मैं उस हिसाब से अपने ब्लॉग में चेंज कर रही हूँ। बाकी आप लोग बताइएगा ज़रूर जो भी है, आप लोग अगर जानते हैं कौन सा ऐप अच्छा है जो भी है एडिट के लिए वो सब भी आप मुझे ज़रूर बताइए कि आप ये यूज़ करिए ये ऐसा करिए, तो मैं उसमें भी ध्यान दूँगी और आगे आपके लिए और अच्छे ब्लॉग बना के लाऊँगी। और बाकी गाइस मिलती हूँ आपसे कल नई सुबह नए दिन के साथ। और जब तक आप मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने रिलेटिव्स वगैरह में। और बाकी आप लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे, हेल्दी रहे हमेशा, मैं यही दुआ करती हूँ। राधे राधे, जय सीताराम, गुड नाइट।